हेलो साहब, खमा गणी राम जी राम। मैं घूमर राठौर और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर। कल हमने लगाए थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर हम क्वेश्चन लगाए थे। उसके अंदर हमने एक ट्रिक भी सीखी थी और रेशियो मेथड से भी किया था और सक्सेसिव से भी हमने लगाए थे। तो इसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था सक्सेसिव टाइप से ना क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था रेशियो से, ठीक है। और थर्ड हमने एक ट्रिक सीखी थी। इसके अंदर हमने ये तीन चीजें सीखी थी, ठीक है। आज मैं ऐसे बोलती हूँ, जैसे देखो मेरा एक्सपेंस अगर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। एक्सपेंस जो मैं करती हूँ वो मेरा कांस्टेंट हो जाए। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, हम प्राइस लिखते हैं, फिर मैं इधर लिख देती हूँ कंजम्पशन और ये मेरा एक्सपेंस हो गया। तो इनको इंटू करके आपको पता ही है एक्सपेंस मेरा आता है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन मैं ऐसे बोल दूँ, 10 रुपए में कोई आइटम लेके आई, नहीं सॉरी 10 रुपए के भाव से 4 किलो कोई आइटम लेके आई, तो एक्सपेंस मेरा कितना हो गया। देखो 4 रुपए मान लो, जैसे कोई है चावल है वो 4 रुपए किलो है, नहीं 10 रुपए किलो है, तो मैं 4 किलो लेके आई, तो पैसे कितने खर्च कर दिए, 40 रुपए। मैं बोलूँ मैं खरीद तो मैं अब पैसे तो वापस 40 ही दिए। मतलब जैसे मानो आप कल मार्केट गए थे, मैं आपको कंडीशन बताती हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे आप कल मार्केट गए थे और जैसे आज आपको मैंने मार्केट भेजा, आपको 10 रुपए मैंने दिए और आपको बोला चीनी लेके आ जाओ, तो आप 10 रुपए के अंदर मेरी 4 किलो चीनी आई। तो कितने, 10 रुपए के अंदर, जैसे देखो 10 रुपए के हिसाब से, सॉरी मैं ऐसे बोलती हूँ, सॉरी है ना, मैं आपको समझा। जैसे देखो आपको मैं ऐसे बोलूँ, मैंने आपको घर से 40 रुपए दिए, ये मैंने दिए, ठीक है, ये मैंने आपको 40 रुपए दिए। फिर मैंने बोला आप चीनी लेके आ जाओ। आप दुकान पे गए, आपने पूछा पर केजी क्या भाव है, तो पर केजी आपको पता चला कि 10 रुपए किलो भाव है, ठीक है। तो जब 10 रुपए किलो है तो 40 रुपए में कितनी आ जाएगी मेरी चीनी, 4 किलो आ जाएगी। लेकिन अब दूसरे दिन वापस आपको 40 रुपए दिए और मैंने बोला आज चीनी लेके जाओ, लेकिन आप मार्केट गए तो आपको पता चला प्राइस जो है वो डबल हो गई है, आज 20 रुपए किलो मिल रही है। तो आप बताओ, मैंने आपको 40 रुपए दिए पर केजी 20 रुपए के भाव से, तो मैं कितनी क्वांटिटी लेके आ सकती हूँ, तो मैं 2 किलो लेके आ सकती हूँ, 2 kg। तो इसमें एक चीज सीखने लायक होती है, बताती हूँ मैं आपको क्या। देखो 10 से ये एक बारी में, 10 से ये 2 बारी में, ठीक है, 1:2। और ये देखो ये 2 टाइम और ये 1 टाइम, कट रहा है। 2 की टेबल में 4 2 टाइम और 2 1 टाइम। तो देखो 1:2 रेशियो ये है, 1:2, 2:1। तो रेशियो पलट गया ना, एक्सपेंस सेम होता है तो रेशियो मेरा पलट जाता है। तो ये मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं आपको ऐसे बोलती हूँ, जैसे देखो एक्सपेंस जो है मेरा वो कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंस मेरा कांस्टेंट होता है तो मैं आपसे ऐसे बोलूंगी, प्राइस मेरी होता है उसका उल्टा कंजम्पशन होता है, उसका उल्टा कंजम्पशन होता है। प्राइस का जस्ट उल्टा कंजम्पशन होता है। जैसे प्राइस देखो पहले एक थी, तो नेक्स्ट कंडीशन में उल्टा हो गया ना, 1 प्राइस हो गई और कंजम्पशन 2 था, तो इधर प्राइस 2 हो गई। तो ये आपको याद रखना होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन करना है किसी को तो नोट डाउन कर ले। ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको एग्जांपल और अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्राइस ऑफ पल्स increase increase by 20%. A person initially purchase 60 kg pulse. How much kg pulse will be purchased now in the same amount? ठीक है, क्या बोल रहा है, प्राइस मेरी 20 रुपए 20% बढ़ जाती है। तो देखो फिर क्या होगा, अगर 20% मेरी प्राइस बढ़ती है तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 बढ़ गई, मतलब प्लस। तो आप देखो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे प्राइस कंजम्पशन और फिर क्या लिखते हैं, देखो प्राइस क्वांटिटी लिखते हो या कंजम्पशन लिखते हो, या कंजम्पशन लिखूँ या फिर क्वांटिटी लिखूँ, बात सेम है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, प्राइस मेरी अगर 5 थी पहले, अब बढ़ गई है 6 हो गई है। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, एक्सपेंस जो है, नहीं सॉरी प्राइस जो मेरी है, प्राइस अगर एक्सपेंस मेरा कांस्टेंट होता है ना, एक्सपेंस जो मेरा कांस्टेंट होता है मतलब बराबर होता है, तो प्राइस जो मेरी है वो रिवर्स हो जाती है, कंजम्पशन के उल्टा हो जाती है। तो देखो अभी इसका रेशियो को उल्टा कर दो इधर, दूसरा वाला जब मतलब इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। तो उल्टी कैसे हो जाएगी, 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर बोल क्या रहा है, देखो 60 किलो दाल खरीदी, व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल, मतलब शुरू में मतलब पहले वाला, या बिफोर है या आफ्टर है, पहले वो 60 किलो दाल खरीदी, 6 रुपए में 60 किलो, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो आप बताओ अब वो कितनी खरीदता है, अब से अब क्या पूछा है, कितनी दाल खरीदेगा, अब कितनी खरीदेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, देखो
6 यूनिट की वैल्यू 60 है, केजी है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 केजी हो गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 केजी हो गई। तो आंसर मेरा क्या आ गया? 50 किलो। 50 किलो खरीदेगा। इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे, और ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं ना। देखो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, प्राइसेस ऑफ पल्स increased by 25%. A person initially purchased 60 kg pulse. How much kg of pulse he can purchase now in the same amount? ऐसे बोल रहा है वो सेम पैसों में अब कितनी दाल खरीद सकता है। देखो मैं इसके आपको समझाती हूँ। प्राइस मेरी कितनी बढ़ गई है? 25%। तो बढ़ गई है वो लिख दो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। बढ़ना मतलब प्लस होना। क्या लिखते हैं हम? प्राइस लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? कंजम्पशन या फिर क्वांटिटी, ठीक है। बढ़ गई है तो मतलब पहले 4 थी फिर 5 हो गई। तो मैंने क्या बोला, जब एक्सपेंस कांस्टेंट होता है, मतलब एक्सपेंस में हमने पैसे में कुछ नहीं बढ़ाया, मतलब जितना खर्चा पहले देते थे उतने हम पैसे अब भी दे रहे हैं, क्वांटिटी हमें कम ज्यादा करनी है, खर्चा मेरा सेम रहेगा। तो इसका क्या होगा? रेशियो का उल्टा हो जाएगा, 4:, नहीं 5:4 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे ऐसे बोल रही हूँ कि जो है ना, शुरुआत में एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, तो ये 5 की वैल्यू क्या है? 60 केजी है। तो देखो 5 यूनिट की वैल्यू मेरी 60 केजी है, ठीक है। तो 4 यूनिट, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, अब उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है, मतलब अब कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है, मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 60 की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 यूनिट है। तो 4 की निकालने के 4 से इंटू करेंगे, 12 का 4 से इंटू करेंगे तो 12 चौक 48, 48 केजी। तो अब कितनी खरीदेगा वो? 48 केजी खरीदेगा, क्योंकि एक यूनिट की जो वैल्यू मेरी वैल्यू है ना वो 12 है, 12 ही हुई ना। देखो 5 यूनिट की वैल्यू 60 केजी है, तो एक यूनिट की जो वैल्यू है मेरी 12 है। तो 12 है एक यूनिट की, तो 4 यूनिट की कितनी होगी? 48, 48 केजी होगी। इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करते हैं हमारा, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करेंगे वो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो उसमें क्या है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक्सपेंस कांस्टेंट होता है, प्राइस का उल्टा कंजम्पशन हो जाता है। तो देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, the reduction of 15% in the price of a salt enables a person to buy 2 kg more for 272 rupees. The reduced price of salt per kg in rupees is, क्या बोल रहा है? 15% प्राइस में कमी आई। देखो सबसे पहले क्या हुआ है, 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने 100 बार बता रखी है, 3/20 होती है। कमी आई है या बढ़ा है? कमी आई है, तो हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। कमी आई है मेरी, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोला, पहले तो देखो हम क्या करते हैं, प्राइस लिखते हैं, फिर क्वांटिटी या कंजम्पशन, फिर नीचे क्या होता है मेरा? एक्सपेंस आ जाता है। तो देखो प्राइस मेरी पहले 20 थी, तो 3 कम हो गई, तो कितना हो गया? 17। तो प्राइस का उल्टा कंजम्पशन होता है, तो 17:20 ऐसे हम लिख सकते। तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी हो गया। अब देखो क्या होता है एक्सपेंस के अंदर। अब मैं आपसे ऐसे बोलूंगी, जैसे देखो ऐसे बोल रहा है, वो 2 किलो ज्यादा, जो क्वांटिटी है ना अब ज्यादा खरीदता है उन्हीं पैसों के अंदर, क्वांटिटी 2 किलो ज्यादा, लेकिन यूनिट के अंदर मेरा कितना है? 3 यूनिट के अंदर। मैं तो बोल रही हूँ 3 यूनिट ज्यादा खरीदता है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 किलो ज्यादा खरीदता है। तो आप बताओ, एक यूनिट की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक यूनिट की वैल्यू मेरी 2/3 केजी हो जाएगा, सही है। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरी 2/3 हो गई, तो 17 की कितनी होगी? तो देखो 17 यूनिट की जो मेरी वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2 जैसे देखो 17 की होगी 2/3। इसको क्या करेंगे? 17 से इंटू करेंगे हम, तो कितना हो गया? 34/3, ठीक है। मैं आपसे बोलूं 20 यूनिट की क्या होगी, तो क्या करेंगे? 2/3 को 20 से इंटू करेंगे, तो कितना हो गया? 40/3। अब आपसे क्या बोल रहा है, पहले जो रुपए लेके जाता था ओल्ड, हमें पूछा है नई प्राइस, नई प्राइस कितनी होगी, ठीक है। तो देखो
₹272 के अंदर वो अब कितना खरीद पाएगा। तो अब ये है ना मेरा केजी, इतना केजी है ना, और ये पहले का केजी था मतलब, है ना। अब कितना खरीद पाएगा, तो इससे डिवाइड करेंगे। तो 40 किलो बट्टे के, इसके नीचे 3 है, ये बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहता है तो ऊपर आ जाएगा, तो इंटू 3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर क्यों गया पता चल गया ना, जैसे ए अपॉन बी होता है, फिर बी ए अपॉन बी होता है, फिर सी अपॉन डी होता है, तो क्या होता है, ये दोनों लिखते हैं और ये दोनों बार बार संख्या लिखते हैं। तो अब आपको ए दिया हुआ है, फिर बी दिया नहीं था, 1 मान लोगे, इसके नीचे 1 मान लोगे, फिर सी दिया है आपको 40, नीचे दिया है कितना 3, और ऊपर क्या दिया है 272। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों को हम लिखते हैं, तो दोनों को लिख दिया ना, 3 इंटू 72, और ये 40 का 40 नीचे हो गया। अब हम इसको आंसर लेके आएंगे इसका। तो देखो क्या हो गया, जितना कट रहा है काट दो। पहले तो ये 20 है वारी में, 3 वारी में, और ये 6 वारी में, ठीक है। और कितना कट रहा है मेरा, वापस काट देते हैं, 10 2 की टेबल में, 6 वारी में, 8 वारी में 68, ठीक है। अब इंटू कर देते हैं, 24 और 18 19 20 बट्टा 0, 0 हट गया तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा, तो 20.4 अभी की प्राइस हो गई है, ठीक है। तो अभी मेरा मतलब सॉरी, अभी कितनी कीमत पर मैं खरीदूंगा, ये आ गया मेरा, क्या आ गई, नमक की घटी हुई कीमत पर कितना किलो वो खरीद सकता है, अब इतना किलो वो खरीद सकता है, 20.4 kg वो खरीद सकता है, क्वांटिटी है ना। प्राइस पूछता तो क्या करती मैं, इससे इंटू करती, मैंने सोचा प्राइस पूछा है, प्राइस नहीं पूछा है तो इससे इंटू नहीं करेंगे। प्राइस पूछता है अब कितनी प्राइस है उसकी, तो इससे इंटू करते हैं, लेकिन ये हमारा आंसर आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो एक्सपेंस मेरा कांस्टेंट हो, अब प्राइस का उल्टा कंडीशन हो जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ये सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लो क्या है। A reduction of 20% in the price of banana enable a customer to buy 6 more bananas for ₹80. What is the reduced price of banana per डजन, ठीक है, डजन। क्या बोल रहा है, देखो पहले जो प्राइस थी मेरी, अब प्राइस में कमी कितनी आ गई है 20% की, तो 20% को हम कैसे लिखते हैं, 1/5 माइनस, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम, प्राइस लिखते हैं, फिर क्वांटिटी या कंजम्पशन, ठीक है, फिर लिखते हैं हम एक्सपेंस। सबसे पहले कमी आ गई, तो पहले 5 थी तो अब 4 हो गई, ठीक है। इसका उल्टा लिख दो 5:4:5, ठीक है। अब आपसे बोल क्या रहा है ये, एक्सपेंस तो हमें कांस्टेंट है, मतलब 1 ही है, तो लिखो मत लिखो, बात बराबर है, 1 ही है। उसके बाद आप बोल रहे हैं अब वो 6 बनाना ज्यादा खरीद पाता है, मैं तो बोल रही हूँ 1 यूनिट ज्यादा खरीद पाता है, 1 यूनिट, और वो बोल रहा है 6 बनाना ज्यादा खरीद पाता है। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 6 बनाना, तो वो अब कितना खरीद रहा है, अब की प्राइस पूछी तो अब देखेंगे ना, तो 5 × 6 कितना हो गया मेरा 30, तो अब 30 बनाना खरीद रहा है, तो 80 रुपए के अंदर वो 30 बनाना खरीद रहा है, डजन पूछा है कितने डजन पर, तो 12 से इंटू करेंगे, डजन के ऊपर करेंगे तो देखो 0 से 0 खत्म, 3 चौक 12, तो आंसर मेरा क्या आ गया 32, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा सीरियल में आया हुआ है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20% एज एन रिजल्ट कस्टमर्स कैन गेट 2 kg मोर of it for 360 rupees, find the original price इन रुपीज पर kg ऑफ द आइटम, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस मतलब पहले वाली प्राइस पूछी आपसे, क्या बोल रहा है 20% की कमी आई है, ठीक है। कमी आई तो हम लेस लिखेंगे ना, 20% की कमी आई है तो 1/5 कमी आई तो ऐसे लिखेंगे। क्या लिखते हैं हम, प्राइस लिखते हैं, फिर क्वांटिटी या फिर कंजम्पशन, ठीक है। एक्सपेंस तो वैसे ही कांस्टेंट है मेरा, 1:1 है, इसको लिखना ना लिखना बात बराबर है। मेरी पहले प्राइस 5 थी तो अब
4 हो गई, ठीक है। तो क्वांटिटी इसकी उल्टी हो जाएगी, 4:5। अब वो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि वो कितना किलो, 2 किलो ज्यादा खरीद पाता है, लेकिन 2 किलो मैं बोल रही हूँ 1 यूनिट ज्यादा खरीद पाता है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg है। तो आप बताओ, आपको प्रारंभिक मुझे पूछे ना, मतलब पहले वाला, ठीक है। तो देखो 2, इसको इंटू करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 kg है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 8 kg। तो ये मेरी 8 kg है, ठीक है। तो देखो कितना प्राइस क्या दी हुई है आपको, आपको जो प्राइस 360 रुपए में, 360 रुपए में आप 8 किलो खरीदते हो, ठीक है। 360 रुपए में हम 8 किलो खरीदते हैं, तो कितनी हो गई मेरी ओल्ड प्राइस, तो इसे काट दो, 45 kg। और ये तो हो गई पहले की प्राइस, ठीक है। ये तो ओल्ड प्राइस हो गई मेरी, है ना, ओल्ड प्राइस। और न्यू प्राइस पूछता तो वो कैसे करते हैं, देखो कितना, 5 यूनिट के अंदर कितना खरीदता वो, 2 से इंटू करोगे तो 10 kg खरीदता, ठीक है। ये पूछा नहीं, बता रही हूँ मैं। आंसर तो मेरा 45 आ गया है, आंसर मेरा ए है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर न्यू प्राइस पूछता आपसे तो आप क्या करते हैं, कितना हो गया, 10 kg। तो देखो 360 में अगर 10 kg खरीदता तो 0 से 0 खत्म, कितना हो गया, 36 kg। आप नोट डाउन कर लो उसको। नेक्स्ट करते हैं। सॉरी, देखो क्या बोला है, नेक्स्ट है मेरा सक्सेसिव या रेशियो मेथड है, वो हटा देते हैं, ये नहीं, अब टाइप चेंज हो गया मेरा। सक्सेसिव या रेशियो मेथड, जब आपको ऐसे बोले किसी भी आइटम को लगातार 2 बारी कम किया है, 3 बारी कम किया है, या लगातार बढ़ाया है, तब हम क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो इसको हम रेशियो मेथड से लगा सकते हैं, सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव, ठीक है। देखो क्या है, आपको बोल रहा है द प्राइस ऑफ रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स डिक्रीज बाय 10% एंड अगेन रिड्यूस बाय 10%, फाइंड द कमांड डिसमेंट ऑफ टोटल प्राइस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, उसकी जो गिरावट आई है वो कितनी है प्राइस की, अगर बराबर 2 बारी उसने प्राइस को क्या किया है, कीमत को कम किया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्राइस इसकी कितनी बार, 2 बारी कम हुई है। तो देखो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ओल्ड और न्यू लिख सकती हूँ। तो प्राइस देखो पहले 10 थी, फिर 9 हो गई, तो 2 बारी कम हुई, तो क्या लिखेंगे, 2 बारी फिर लिखेंगे ऐसे। तो देखो कितना हो गया, 100, 9×9 = 81। कितने की कमी हुई है, देखो 19 की, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, इंटू 100। तो टोटल कमी कितने की हुई है, 19%। ये मेरा आंसर आ गया, कितने की कमी हुई है, 19%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं सक्सेसिव मेथड से भी। वो कैसे करेंगे, देखो मैं इधर कर देती हूँ, a प्लस बी माइनस ए, सॉरी प्लस ए बी अपॉन 100। कमी है तो माइनस में लिखे ना, मतलब गिरावट हुई है तो माइनस का 10, प्लस फिर वापस माइनस का 10, उसके बाद प्लस -10 इंटू -10 अपॉन 100, ठीक है। तो इंटू में आते माइनस माइनस, चलो हट गया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, तो कितना हो गया, 20 माइनस का, ठीक है। उसके बाद वापस क्या हो गया, प्लस देखो कितना हो गया, ऐसे जीरो, इनको 100 से इंटू करके कितना हो गया मेरा, ये 1 आ गया, प्लस का 1, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 19 आ गया, और ये क्या है मेरा, माइनस में आया आंसर, तो माइनस में आया तो कितना हो गया, मेरी कमी होगी, माइनस का मतलब होता है कमी हुई है मेरी, कितने की, 19% की। वो मेरा आंसर, ये इससे भी यही आया था और इससे भी वही आया, तो ये दूसरा मेथड है, ये मेरा पहला मेथड है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीरीज वाले मेथड से भी। देखो एक्स मतलब ये पुरानी प्राइस इंटू कमी आई है ना, मतलब 10% कमी आई, तो क्या पहले 10 थी प्राइस तो 9 हो गई, कमी आई 2 बार हुई है तो 2 बार लिखेंगे, 10/9 ऐसे लिख सकते हैं। जब भी आपको बोले लगातार कमी तो ऐसे कर सकते हैं। ये जनसंख्या वाले और बहुत सारे क्वेश्चनों में
यूजफुल होता है, ऐसे कर सकते हैं। 2 बार कमी मतलब 10, कमी कितने की, 1 की, तो 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। और फिर मेरी नई प्राइस क्या हो गई, y हो गई। तो देखो क्या हो गया, 9 नाम 81 बट्टा 100 इंटू एक्स बराबर y। तो मैं इस x को उधर भेज सकती हूँ, बिल्कुल भेज सकती हूँ, या फिर y को इधर भेज, उधर इसको भेज दो, तो 81 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो x अपॉन y कितने की कमी है, ये देखो, ये तो क्या थी मेरी पुरानी वाली, ये मेरी पुरानी वाली और ये नई वाली, तो नई वाली प्राइस में कितनी कमी आई, देखो 19% की। तो आंसर मेरा इससे भी आ जाएगा। आप चाहो तो इस सीरीज वाले मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन को 3 टाइप से करवा दिया है। इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, द प्राइस ऑफ सेवलॉन increase by 20% and again increase by 10%, find the combined increase in टोटल प्राइस। ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, आपको 2 बारी अगर इंक्रीमेंट दिया हो तो क्या बोला, 20% बढ़ाया एक बार 10% बढ़ाया, दोनों बारी मैंने बढ़ाया है। तो इनको करने की शॉर्ट तरीका मैंने बताया, पहले इन दोनों को जोड़ दो तो 30 हो गया, फिर पॉइंट के बाद सिर्फ 2 संख्या लिख सकते हैं, इन दोनों को इंटू करो तो कितना आ गया, 200। मैंने क्या बोला, 2 सीटी बाकी है, तो क्या लिखेंगे हम, 2 जीरो और 2 इधर आ गया, तो कितना हो गया मेरा 32%। ये मेरा आंसर आ गया 32। ये मैंने पहले भी समझा रखा है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, द प्राइस ऑफ बियर शैम्पू इंक्रीज बाई 20% एंड द डिक्रीज बाई 10%, फाइन द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन टोटल प्राइस। क्या बोल रहा है, शैम्पू की कीमत एक बार तो 20% बढ़ गई, फिर उसमें 10% की वापस कमी आ गई, तो कितने परसेंट कमी या वृद्धि हुई। पहले तो प्राइस क्या हुई थी मेरी, 20% क्या हुई थी, बढ़ी थी, बढ़ गई थी मेरी, है ना, ये बढ़ गई थी, फिर 10% कमी आ गई थी, तो ओवरऑल कमी वृद्धि क्या है। तो इसके लिए मैंने बताया, जब 2 अलग अलग पोजीशन दी हो ना, इंक्रीमेंट दिया तो हम जोड़ वाला वो कर ले सकते हैं, इंटू वाला कर सकते हैं, लेकिन एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तब क्या करते हैं हम, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करते हैं। तो देखो कितना बढ़ा, एक बार 20% बढ़ा, ठीक है, फिर घटा तो माइनस में लिखेंगे, माइनस 10%, प्लस उसके बाद 20 लिखा और माइनस का है ये 10, ठीक है। अब क्या करो, देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ये इंटू में है ना, तो 2 से इसको इंटू किया तो कितना हो गया मेरा 2। उसके बाद देखो इन दोनों को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, 10 में से 20 गया, कितना बच गया मेरा, 10 बच गया, और ये माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का ये एक, तो 2 से माइनस का इंटू करेंगे तो कितना गया मेरा 8%। तो क्या हुआ है मेरा, अगर प्लस में आए तो इंक्रीज हुई है, और माइनस में आए तो डिक्रीज हुई है, तो प्लस में आई मेरी वैल्यू मतलब ये इंक्रीज, तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो प्राइस ऑफ टिकट इन ए सर्कस इंक्रीज बाय 50%, नंबर ऑफ विजिटर रिड्यूस बाय 20%, फाइंड द इफेक्ट इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑन इनकम। क्या बोल रहा है, टिकट की कीमत 50% बढ़ गई और जो आते हैं विजिटर उन पे 20% कम हो गए, तो रेवेन्यू कितना हुआ, तो आपको पता ही है, प्राइस इंटू विजिटर करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा, प्राइस और बराबर इंटू क्वांटिटी करते हैं तो हमारा रेवेन्यू आ जाता है। क्वांटिटी बोल दो, विजिटर बोल दो, कंजम्पशन बोल दो, बात एक ही, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहती हूँ आपको वो सुनना। सबसे पहले क्या होता है, प्राइस कितनी बढ़ गई थी मेरी, 50% प्राइस बढ़ गई थी, 50% मेरी क्या हो गई, प्राइस बढ़ गई, और विजिटर विजिटर 20% कम हो गए थे। कैसे निकालेंगे, जब दो अपोजिट साइड में दिया हुआ ना, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो क्या करते थे हम, ए प्लस बी प्लस ए बी सॉरी इंटू ए बी अपॉन 100, ये ए बी अपॉन 100 है ना, ए बी अपॉन 100, ठीक है। क्या लिखेंगे, 50 तो बड़ा, तो प्लस की संख्या है, माइनस लिखेंगे क्योंकि अब घटी है विजिटर 20%, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे वापस 50, माइनस का 20 इंटू अपॉन में 100 लिख देंगे, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। तो अब देखो इनको इंटू करो आपस में, तो 5 को इंटू करो 10 हो गया, तो माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 30, 30 में से 10 गया, आ गया 20, प्लस पॉजिटिव है तो 20% इंक्रीमेंट है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट करते हैं, एक नया टाइप बताती हूँ, वो सुनना जरा। देखो, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना, पहले किसी की इनकम 10% बढ़ गई और वापस 10% फिर घट गई, तो बताओ कितना इंक्रीमेंट और कितना डिक्रीमेंट हुआ है। तो पूछता है ना, 101% इसमें डिक्रीज ही होगी वैल्यू, मतलब कम ही होगी। तो ये गेला बनाने की सबसे अच्छी तकनीक है। गेला बनाने की मतलब पहले किसी की इनकम को 10% बढ़ा दो, फिर वापस 10% घटा दो, ऑलमोस्ट उसकी घटेगी ही, बढ़ेगी नहीं इनकम, घटेगी। तो ये गेला बनाने की सबसे बढ़िया तकनीक है। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मानो किसी की प्राइस x% पहले बढ़ गई, फिर x% घट गई, तो बताओ ओवरऑल बढ़ी के घटी, कैसे बता सकते हैं। देखो हमारा फॉर्मूला है ना, a+b+ab/100। तो क्या लिख सकती हूँ मैं, x+x, एक घटी एक बड़ी, सॉरी, तो एक एक माइनस में लिखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में माइनस में, फिर वापस क्या करेंगे, प्लस एक्स, और ये इंटू का माइनस का x/100। तो देखा कितना हो गया मेरा, ये x में से x, ये तो कट गया, ठीक है, ये तो कट जाएगा, और x को x से इंटू करें तो माइनस, ये माइनस x² / 100। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सीधा इतना रगड़ा ना करके, ये फॉर्मूला ना लगा के हम ये लगाते हैं तब भी आंसर रहता है। मतलब 10% पहले बढ़ाई, फिर 10% घटाई, तो फॉर्मूला ये लगाओ, ओवरऑल के मेरा कितना कम हुआ है देख लो। क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर दो, अपॉन 100 लिख दो। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100/100, कट गया। 1% मेरा घटा है, क्योंकि माइनस में आता है ना फॉर्मूला, इसलिए 1% मेरी प्राइस घट गई थी। ये आंसर आ गया 10% का। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल से समझाया है, ठीक है। ऐसे आप इसके ऊपर अब एक क्वेश्चन भी लगाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अब इसके ऊपर, क्या है, इनकम ऑफ सलमान खान फर्स्ट इंक्रीज बाई 8% एंड देन इट डिक्रीज बाई 8%, व्हाट इज चेंज इन हिज इनकम। बोल रहा है पहले 8% बढ़ाई, फिर 8% घटा दी वापस। गला बनाने की सबसे बढ़िया तकनीक, 8% बढ़ाई, 8% घटा दी, पहले बढ़ी थी फिर घटा दी। ऑलमोस्ट इसमें हमेशा डिक्रीज ही होती है इनकम, बढ़ती कभी नहीं है, ठीक है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, चाहो तो वो ए बी वाला पूरा कर लो, या तो ऐसे करो, a+b+ab/100, फिर या एक और प्लस में 8 एक और माइनस में 8, ऐसे करके लेके आओ। या फिर मैंने आपको बताया x² / 100, और ये माइनस होता है तब डिक्रीज होती है, इसलिए 8 का स्क्वायर कर दो, अपॉन 100 कर दो, 8 8 64/100। 2 0 है तो दो दो के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.64%, ये क्या हुआ है, मेरा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ये मेरी प्राइस घटी है, क्योंकि माइनस में होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 0.64 इनकम मेरी घटी है, ठीक है, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, ये सीजल में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो, ए पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज बाई 50% एंड subsequently increase by 50%, by what much percent does his salary income increase या और डिक्रीज, ठीक है ना। बोला 50% पहले कमी की फिर बढ़ाई, पहले कुछ भी लिखा हो, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले बढ़ा दे बाद में घटा दे, बात एक ही है, हमेशा डिक्रीज ही होती है। तो क्या बोल रहा है, 25% नहीं, सॉरी, 50% मेरी पहले पहले कमी की, फिर 50% बढ़ा दी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, x² / 100 होता है, और ये माइनस में होती है, तो क्या करेंगे, पहले 50 का स्क्वायर करेंगे, नीचे 100, 50 के स्क्वायर दो, सॉरी 25 हो गया, और इसको ऐसे या फिर ऐसे लिख दो, तोड़ के लिख दो, आपको अच्छा रहेगा, 50 × 50/100 कर दो। तो देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 25 आ गया, 25% मेरी इनकम घटी है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन मेरा क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज 25%, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं CHSL में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, X salary is increased by 20% and then decreased by 20%, what is change in salary। 20%
एक्स की वेतन पहले 20% वृद्धि हुई फिर कमी हुई, तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, हमेशा इसमें डिक्रीज ही होता है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 करेंगे, तो 20% मतलब 20 का स्क्वायर कर दो बट्टा 100 कर दो, तो देखो 400 बट्टा 100, तो 0 से 0 खत्म, कितना हो गया 4%। ये हमेशा डिक्रीज ही होता है इसके अंदर, तो कितना आ गया माइनस में, फॉर्मूला माइनस में आएगा, और माइनस का मतलब डिक्रीज, तो 4% डिक्रीज, ऑप्शन ए। आज हमने ये पढ़े थे बराबर इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, वो क्वेश्चन हमने लगाए थे, प्राइस कंजम्पशन वाले लगाए थे, ये सब हमने आज किया था। तो थैंक यू। अगर हम हमारी पढ़ाई हुई क्लास आपको समझ में आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंडों में भी हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू। राम जी राम।